हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इस वक्त जो आईपीएल को लेकर सबसे बड़ा बवाल है वो ये है कि एमएस धोनी आखिर क्यों ऊपर बैटिंग करने नहीं आते हैं। 8 या 9 नंबर पर क्यों एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं। सीएसके राजस्थान से 6 रन से मैच हार गई, उससे पहले आरसीबी से मुकाबला हार गई। तो आखिर सीएसके को चेन्नई की हार मंजूर है लेकिन धोनी का ऊपर आना मंजूर नहीं है। कौन ले रहा है ये डिसीजन और क्यों आखिर एमएस धोनी ऊपर बैटिंग करने नहीं आते? क्या फिटनेस का कोई कंसर्न है? क्या एमएस धोनी पूरी तरीके से फिट नहीं है? तो इसके ऊपर जो सारी की सारी अपडेट है कि एमएस धोनी आखिर अश्विन से भी नीचे क्यों आए थे आरसीबी के मुकाबले में, और क्यों एमएस धोनी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा से नीचे, अश्विन से नीचे, और ऊपर नहीं आ पा रहे। तो उसके पीछे की जो वजह है वो सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आखिरकार दी है। सीएसके और राजस्थान का जो मैच था उसके बाद जब राजस्थान वो मुकाबला जीत गई और चेन्नई हार गई तो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में स्टीफन फ्लेमिंग आए और उन्होंने बताया कि देखिए एमएस धोनी जो हैं वो अब पुराने वाले एमएस धोनी नहीं रहे हैं, और जो उनकी नीज है यानी कि जो उनके घुटने हैं वो उस तरीके से इस वक्त काम नहीं करते जितना 2 या 3 साल पहले शायद किया करते थे, या उससे पहले एमएस धोनी की यंग एज में जिस तरीके से उनकी फिटनेस थी वो फिटनेस शायद अब एमएस धोनी की नहीं रही है। वो कह रहे हैं ही इज़ मूविंग ओके बट देयर स्टिल एन एट्रेशन एस्पेक्ट टू इट, यानी कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो अच्छी तरीके से मूव ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उतनी फिटनेस नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। ही कांट बैट 10 ओवर्स रनिंग फुल स्टिक, वो पूरे 10 ओवर बैटिंग नहीं कर सकते हैं। सो ही विल गॉज ऑन द डे वॉट ही कैन गिव अस। If the game's in the balance like today, he will go a little bit earlier and he backs other players when other opportunities are up. So he is balancing that. तो फ्लेमिंग कहते हैं कि एमएस धोनी 10 ओवर बैटिंग नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फिटनेस अब उनमें नहीं बची है। एमएस धोनी 43 ईयर्स की एज में आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से बैटिंग अब नहीं कर सकते, उतने लंबे समय तक बैटिंग नहीं कर सकते जितना वो पहले किया करते थे। उन्होंने ये भी बोला कि बाकी प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए एमएस धोनी जो हैं वो नीचे बैटिंग करने आते हैं और बाकियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके बाद फ्लेमिंग एक और चीज़ बोलते हैं। फ्लेमिंग ये बोलते हैं कि देखिए भाई, I said it last year, he is too valuable to us, leadership and wicket keeping. एमएस धोनी की लीडरशिप, एमएस धोनी की विकेट कीपिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। To throw him in 9-10 overs, he has actually never done that. तो उन्होंने बोला कि 9 या 10वें ओवर में एमएस धोनी को हम नहीं भेज सकते, वो आपको 13वें या 14वें ओवर में ही देखेंगे, और वो तभी होगा जब वो देखते हैं, असेस करते हैं कि कौन सामने बॉलिंग करा रहा है, क्या मैच की सिचुएशन है, उनको कब जाना चाहिए। उस हिसाब से एमएस धोनी आपको 13वें या 14वें ओवर के बाद ही नजर आएंगे, उससे पहले नजर नहीं आ सकते। तो इस वजह से ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एमएस धोनी शायद उस तरीके से फिटनेस इस वक्त उनकी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और यही मेन वजह है कि एमएस धोनी पहले बैटिंग करने नहीं आते हैं और वो आपको आखिरी में, हालांकि 16वें या 17वें ओवर के बाद ही नजर आते हैं, या तो फिर भी फ्लेमिंग कह रहे हैं 13वें या 14वें ओवर। तो ये सारी की सारी अपडेट थी कि आखिर क्यों एमएस धोनी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर सीएसके को जीतना है तो एमएस धोनी के अलावा बाकियों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आप सारा दारोमदार एमएस धोनी पर नहीं डाल सकते हो। रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था तब उस तरीके से बैटिंग नहीं की, उतनी तेज बल्लेबाजी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, उतने बाउंड्रीज उस वक्त नहीं आ रही थी, और इस वजह से आखिरी के 4 या 5 ओवर में प्रेशर बहुत बढ़ गया था, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर चला गया था और सारा प्रेशर उस वक्त एमएस धोनी पर आ गया था। तो ये भी देखना होगा कि किस तरीके से बैलेंस आउट करें पूरी टीम को, और क्या डेवन कॉनवे को खिलाया जा सकता है, ओपन करवाया जा सकता है रचिन रविंद्र के साथ, ताकि एक सॉलिड ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो। और राहुल त्रिपाठी भी अभी तक वो नहीं कर पाए हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। तो ये सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।